हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। सबसे पहले एनसीईआरटी गणित क्लास 10th में आप सभी को स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ते होंगे। तो आइए प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्न को। तो आइए फटाफट बिना देरी किए कॉपी पर चलते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन 2 में कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। और जांच करने के लिए क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो चलिए हम पहले एक नंबर का जो है 26 और 91 इसको हल करते हैं। तो प्रिय छात्रों, आइए हम बारी बारी से इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा? 2 गुना 13, ठीक है। और 91 का जो है गुणनखंड करते हैं। अब 91 का गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसका हो जाएगा 7 गुना 13, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें जो मिलेगा, दोनों में जो मिलेगा वो हो जाएगा HCF। तो लिखिए HCF। HCF क्या हो जाएगा? 13। अब एलसीएम हम ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम जो दोनों में मिल रहा है उसको लिखेंगे ही, ठीक। जो नहीं मिल रहा है उन दोनों को भी लिख लेंगे, 2 और 7 को भी लिख लेंगे। अब इसे हम गुना कर लेंगे। तो प्रिय छात्रों, हमने इसका गुना कर लिया, 182 आया। आप भी गुना करके देख लीजिएगा कितना आता है। तो चलिए अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकल गया तो जांच करेंगे। अब आइए हम जांच करते हैं। यहाँ लिखेंगे जांच, ठीक है, जांच। इसी सूत्र पर हम इसका जांच करेंगे। जांच क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, HCF गुना LCM, ठीक है। अब दोनों संख्या क्या है? 26 गुणनफल का रहा है और 91, इसलिए हम गुना किए। अब देखिए, HCF आपको निकल कर आया है 13, LCM निकल कर के आया है 182। इधर हम 26 और 91 को गुना करेंगे, इधर 13 और 182 को गुना करेंगे। तो हम फटाफट कर लेते हैं, आप भी गुना कर लीजिएगा। तो प्रिय छात्रों, हमने यहाँ गुना कर लिया। 2366 बराबर 2366। यहाँ हमको दोनों साइड बराबर आ गया है। इसका मतलब मैंने जो यहाँ HCF और LCM ज्ञात किया है, HCF और LCM ज्ञात किया है, एकदम सही है। तो चलिए हम लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए अब हम इसके 2 नंबर को हल करते हैं। आइए प्रिय छात्रों, अब हम 510 और 92 का HCF और LCM निकालेंगे और फिर जांच करेंगे। तो आइए हम पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, ये जो शून्य होता है, शून्य का हो जाता है 2 गुना 5। शॉर्ट में जान लीजिए, 2 गुना 5 इसको लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ 51 बचा, शून्य को हम लिख लिए हैं 2 गुना 5, ठीक है। अब 51 जो बचा है इसको 17 51 यानी यहाँ लिखेंगे 3 गुना 17, यहाँ गुना देंगे, ठीक है। अब हम 92 को अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसका हो जाता है 2 गुना 2, उसके बाद गुना 23 हो जाता है। अब इन दोनों में जो मिल रहा है वही इसका HCF होगा। तो हम लिखेंगे HCF, HCF 2 2 मैच कर रहा है, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या मैच कर रहा है? कुछ भी नहीं, बस HCF 2 ही रहेगा। अब हम लिखेंगे LCM, LCM, LCM में जो मैच कर रहा है उसको तो लिखेंगे ही। उसके बाद बाकी बात क्या है? 5 है, 3 है, 17 है, 23 है, 2 है, इन सभी को लिख लेंगे हम, ठीक है। तो प्रिय छात्रों,
हमने यहाँ सभी को लिख लिए। दो दो मैच कर रहा है, इसके अलावा जो मैच कर रहा था उसको लिख लिए। इसके बाद जो नहीं भी मैच कर रहा है 5 3 17, 5 3 17, फिर 2 और 23, इन सभी को लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका गुना कर लेंगे। तो आइए हम गुना कर लेते हैं, आप भी गुना करके देख लीजिएगा कि सही है या गलत। तो हम लिख लेते हैं गुना करके। तो यहाँ जो है एलसीएम हमें 23,460 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे। तो आइए जांच करेंगे। कैसे करेंगे जांच, लिखेंगे यहाँ जांच। जांच में लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है। अब आइए दो संख्या क्या है, 510 है, अब गुना 92। आप बराबर में देते हैं। एलसीएम कितना आया 23,460 और एचसीएफ 2। आइए हम गुना कर लेते हैं, आप भी गुना कर लीजिएगा। ठीक है। तो प्रिय छात्रों, फाइनली हमने इसको जब गुना किया तो हमको 46,920, इधर भी 46,920 प्राप्त हुआ। इसका मतलब है हमने जो एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त किया, एचसीएफ 2 और एलसीएम 23,460 प्राप्त किया, वो सही है। यहाँ हम तब लिखेंगे जांच मेरा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। यहाँ लिख देंगे जांच सिद्ध हुआ, जांच सिद्ध हुआ। तो चलिए अब हम इसके तीसरे नंबर को हल करते हैं। प्रिय छात्रों, अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको एक बार में ही दिमाग में सेट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप मन से देखते होंगे, ध्यान को एकाग्र करके देखते होंगे। तो आइए अब हम इसे भी हल करते हैं। अब 336 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, फिर 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए हम 336 का और 54 का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके लिखते हैं। तो प्रिय छात्रों, हमने यहाँ 336 का अभाज्य गुणनखंड और 54 का अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। तो आइए एचसीएफ जो होगा, यहाँ एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ जो दोनों में मैच कर रहा हो, 2 2 मैच किया, मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ 3 है, एक 3 और यहाँ एक 3 मैच कर रहा है, लिख लिए। बाकी 2 इसमें नहीं मैच कर रहा है और बाकी 3 इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसलिए अब हम इसे ही गुना कर लेंगे, जो एचसीएफ हो जाएगा 6। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होगा, ये दोनों तो मैच कर गया, इसको हम लिखेंगे, ये 3 भी लिखेंगे। अब जो मैच नहीं किया उन सभी को लिख लेंगे, 1 2 3, 3 को 2 बचा हुआ यहाँ। तो प्रिय छात्रों, हमने यहाँ गुना करके लिख लिया, आ गया 30 24, एचसीएफ 6 और एलसीएम 30 24 आ गया, यानी 324। तो चलिए अब इसका जांच करते हैं। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल अब बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो आइए यहाँ अब हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल क्या है। दो संख्या है 336 और 54 और एचसीएफ क्या है 6, एलसीएम कितना है 324। तो आइए हम दोनों को गुना करते हैं, देखते हैं कि दोनों बराबर होता है या नहीं। तो प्रिय छात्रों, हमने यहाँ गुना कर लिया है, तो दोनों साइड देखते हैं कि समान आ गया है। जब दोनों साइड समान आ गया है तो हम क्या करेंगे, जांच सिद्ध हुआ है, लिखेंगे जांच सिद्ध हुआ। यहाँ बराबर होने से हम संतुष्ट हो जाते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम जो आया है दोनों एकदम ठीक ठाक है, इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपना प्यारा सा राय जरूर देंगे। धन्यवाद।